सभी भक्तवृंद पूज्य बाबा जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण चरित्र का दर्शन कर रहे हैं। हम सब सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को ये पावन आख्यान सुना रहे हैं। वामनावतार चर्चा के बाद में मत्स्यावतार की कथा सुखदेव ने। वैसे मत्स्यावतार प्रथम अवतार है, लेकिन कथा के अंतराल में इस प्रसंग को बाद में लिया है सुखदेव जी। वैसे मत्स्यावतार जो है ये प्रथम अवतार माना कहा गया हमारे धर्मशास्त्र में, और विश्व के वैज्ञानिकों ने इस हमारी जो अवतार परंपरा है इसको अपने ढंग से देखा है। डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक महाराज जी हुआ, उसको मैं पढ़ रहा था,
तो उसने हमारे अवतार परंपरा को अपनी वैज्ञानिक पद्धति बताई। अपने विचार में उसने कहा कि विज्ञान से सिद्ध होता है कि सबसे पहले जलीय प्राणी आए, और हमारे श्रीमद् भागवत और सभी पुराण ये बता रहे हैं कि पहले जल ही जल था और सबसे पहले जलीय प्राणी आया। विज्ञान से सिद्ध होता है हमारे यहाँ सबसे पहले मत्स्यावतार हुआ, भगवान मत्स्य का अवतार। उसने कहा कि जो भारत के ऋषि लोग थे वो पूर्ण वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस विज्ञान के तथ्य को कथा के रूप में इसलिए रखा कि जिससे व्यक्ति के अंतराल में वो बात उतर जाए कि विज्ञान की कठिन भाषा में अगर वो ये बात करते तो लोग समझ न पाते, इसलिए उन्होंने इस बात को ऐसे कहा। तो कहा कि सबसे पहला अवतार मत्स्यावतार है, और मत्स्य विज्ञान कहता है कि सबसे पहले जलीय प्राणी उत्पन्न हुआ जो जल में रह सकता है, और फिर जो दूसरा अवतार है वो कच्छप अवतार कि जल में भी रह ले, थल में भी रह ले। तो विज्ञान भी ये बात कह रहा है। फिर तीसरा अवतार 12 अवतार, फिर बामन के बाद में फिर परशुराम आदि। तो यहाँ अवतार परंपरा में वैसे पहला अवतार मत्स्य भगवान का है, लेकिन सुखदेव जी ने प्रसंग बस उसकी चर्चा बाद में किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्यव्रत नाम के मनु हुए। सत्यव्रत मनु ईश्वर के भक्त हैं, वो चिंतन कर रहे थे ईश्वर का। हाथ में आचमन के लिए जल लिया तो अचानक उनके हाथ में मत्स्य आ गया। परीक्षित महाराज ने पूछा मत्स्यावतार का उद्देश्य क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब अपने आयु में ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी थकान महसूस करते हैं और वो सो जाते हैं। अपने आयु में ब्रह्मा जी अपने गणना के अनुसार, क्योंकि पुराणों में बताया गया कि 4 युग जब बीतता है तब 1 कल्प होता है। ऐसे जब 4 कल्प बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और इस गणना के अनुसार जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं तब उन्हें थकान होती है तो थोड़ा विश्राम में वो चले जाते हैं। तो देवताओं का होता है नैमित्तिक प्रलय। उस समय ब्रह्मा जी के विश्राम में जाते ही देवता भी सब विश्राम में चले जाते हैं, उनका नैमित्तिक प्रलय होता है। लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु लोक में महाप्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी की स्तुति ही यहाँ महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने थकान महसूस किया। अब ब्रह्मा जी विश्राम में गए, अभी निद्रा आई नहीं थी, जमाई लिया था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के मुख में कहा गया चतुर्वेद है, 4 वेदों का निवास ब्रह्मा जी के मुख से है कि वेदों का जो ज्ञान है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से ही वेद निकले, इसलिए ब्रह्मा जी को वेदों का रचयिता कहा जाता है। वेद व्यास ने उसका विस्तार किया है, रचना नहीं। वेद अपुरुषेण भगवान की वाणी है। तो चतुर्वेदों को लेकर हयग्रीव नाम का एक गानू था, भाग ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि वेद चला गया, ये तो अमूल्य धरोहर थी। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, महाराज हयग्रीव वेदों को लेकर जल में छुप गया है, समुद्र में छुप गया है। अब ऐसा प्राणी चाहिए जो जल में जाकर मार सके हयग्रीव, ऐसा ही प्राणी चाहिए, ऐसा ही कोई अवतार हो जो जल में जा सके, क्योंकि हयग्रीव जल में छुप गया है। भगवान ने कहा ठहरो, मैं वेद ला देता हूं। और उसी समय इधर सत्यव्रत मनु ने हाथ में कमंडल से जल लिया आचमन करने के लिए, तो छोटे से मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में भगवान उनके हाथ में आ गए। उन्होंने देखा है तो कोई मत्स्य है, कमंडल में डाल दिया, ध्यान करने लगे। तो आवाज आई, ये छोटी जगह है, हे ईश्वर मुझे कोई बड़ा स्थान दो। सामने सरोवर था, सरोवर में विसर्जित
मूर्छित कर दिया मत्स्य को, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो इतना बढ़ा कि सरोवर में उसका शरीर नहीं आ रहा है। उसने कहा, हे राजर्षि, सत्यव्रत मनु राजा के इसलिए राजर्षि शब्द का प्रयोग उनके लिए भागवत में आया। हे राजर्षि, मुझे कोई और बड़ा स्थान दीजिए। उसने उठा करके उनको सागर में डाल दिया कि इससे बड़ा स्थान जलीय कोई हो नहीं सकता। वो बढ़ने लगे, इतना बढ़े इतना बढ़े इतना बढ़े कि सागर का समस्त जल उनके नीचे था। इतना विस्तार किया अपने शरीर का। हयग्रीव दानवों को मार दिया और वेद उससे ले। अब सभी ऋषि मुनि यहाँ इकट्ठे होकर के भगवान की स्तुति करने लगे कि महाराज ब्रह्मा को ही वेद दे रखा है, हमको भी चाहिए। तो भगवान ने चारों वेदों को रख दिया। बोले, जिनको जो ऋचा अच्छी लगती हो उस ऋचा को ले लो। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचा को लिया और वही ऋषि उस ऋचा के आचार्य हो गए। कई बार आज लोग वेद पाठ करते हैं तो कहते हैं, कहा जाता है कि वेद ईश्वर की वाणी है, लेकिन वहां लिखा रहता है कि इस मंत्र का अमुक देवता है और अमुक ऋषि है। तो इसका मतलब उस ऋषि की रचना है, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस ऋषि को जो ऋचा अच्छी लगी उसने उस ऋचा को ले लिया, उसका प्रचार उसने किया, इसलिए उस का ऋषि वही कहा गया। अमुक ऋचा का अमुक ऋषि है, इसलिए ऐसा वेदों में वेद दे दिए भगवान। और अब सत्यव्रत मनु के पास आए और कहने लगे, ब्रह्मा जी निद्रा में जाने वाले हैं और अब महाप्रलय होने वाला है। और तुमने गत जन्म में हमसे इच्छा किया था कि मैं महाप्रलय देखना चाहता हूं। मैं